नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है रविवार व्रत कथा की। तो कुछ इस प्रकार है हमारी कथा रविवार के व्रत की। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि वह सुबह उठकर शौच और स्नान करके पड़ोसिन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भोजन से भगवान को भोग चढ़ाती थी और तीसरे पहर सूर्य भगवान को भी भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन को प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के फल स्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण रहता था। वह सभी प्रकार के सुखों से संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत भी रहती थी। उससे वृद्धा की श्री संपन्नता देखी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपने गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय न थी, जिसके कारण बुढ़िया घर न लीप सकी, भोजन न बना सकी, भगवान को भोग न लगा सकी, इसलिए उस दिन भूखी प्यासी ही सो गई। उस रात बुढ़िया के सपन में भगवान दिखाई दिए। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग न लगाने का कारण पूछा तो वृद्धा ने बताया कि गाय का गोबर न मिलने के कारण वह ऐसा न कर सकी। तब भगवान ने कहा, भक्तिन तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकट और अभाव को दूर कर कर रिद्धि सिद्धि ही देता है। सुबह उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय का बछड़ा देखा। वह उस गाय के बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसी ने देख लिया। सोने के गोबर को उठाकर उसने उसके नीचे अपनी गाय का गोबर रख दिया। वह अब इस ताक में रहने लगी। जैसे ही गाय गोबर करती, पड़ोसिन उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपना गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसिन की चालाकी से वृद्धा की रक्षा करने के लिए एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर से आंधी चला दी। वृद्धा को गाय को घर में बांधकर सोना पड़ा। सुबह उठने पर जब देखा तो गाय के नीचे सोने का गोबर था। इससे वृद्धा को गाय की विशेषता पता चल गई। अब वह अपनी गाय को अपने घर के अंदर ही बांधने लगी थी, जिसके कारण ईर्ष्यालु पड़ोसिन को अब सोने का गोबर नहीं मिलता था। इसलिए उसने राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोने का गोबर देती है, वह गौशाला में आपकी में ही रहनी चाहिए। राजा को भी बात जच गई। उसने उसी समय सिपाहियों को भेजकर गाय खुलवाकर मंगवा ली। वृद्धा के रोने धोने का राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गोबर के अभाव के कारण उस दिन घर का न तो आंगन लीप सकी, न ही भोजन बना सकी, न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आ गई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया। उन्होंने राजा को स्वप्न में हुक्म दिया, या तो सुबह होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दे, अन्यथा तुझे और तेरे राज्य को संपूर्ण तरीके से भ्रष्ट नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान सहित गाय को वृद्धा के पास भेज दिया और राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्ति वृद्धा से को किसी भी प्रकार से सताएगा, उसको कड़ी सजा दी जाएगी। और दूसरे आदेश में प्रजा को आदेश दिया कि सभी लोग रविवार का व्रत करेंगे अच्छे से। व्रत के अच्छे फलस्वरूप राजा की और प्रजा की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घ काल तक सुखी और संतुष्ट रहकर स्वर्ग लोक को सिधार गए। तो इस प्रकार रविवार के व्रत करने से राजा वृद्धा सभी को पूरी सुख और संपन्नता मिली है। ऐसी ही खूबसूरत व्रत की कहानियां जानने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।